मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार का विजन बस युवाओं को ढोल चराने और बैंड बजाने का था। इस दौरान सरकार ने किसी को रोजगार नहीं दिया, न ही किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला। सारा पैसा बस छिंदवाड़ा भेज दिया गया। कांग्रेस की भगवान राम के प्रति आस्था पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राम के साथ मजाक करना बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस बस राम के नाम का दुरुपयोग कर रही है, वो भी छपास के लिए। वहीं 15 अगस्त तक कमलनाथ के ध्वजारोहण वाले ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ अगर ध्वज वंदन करते दिखे तो बताएं। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। पूरे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं का पैसा छिंदवाड़ा पहुंचा दिया। ये विजन कमलनाथ जी का। परसों 15 अगस्त है, कह दिया 15 अगस्त को झंडा वंदन करेंगे, कहीं दिखे तो बताना। सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुधीर, कांग्रेस का विजन केवल युवाओं से बैंड बजवाना ही था। इस तरीके की जो अब बयानबाजी हो रही है, क्या समझे इसे? देखिए, निश्चित तौर पर ज्योति अगर बात किया तो पुरानी योजनाओं के बहाने कांग्रेस पर हमला जो है वो नरोत्तम मिश्रा ने बोला है, क्योंकि इस समय कांग्रेस की बात की है तो युवक कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा रोजगार को लेकर एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें केंद्र की बीजेपी सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार से रोजगार को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा है, जो पुरानी सरकार के समय जिस तरीके से स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो योजना चलाई गई थी और जो बयानबाजी की गई थी, अगर स्किल्ड अगर होना भी है तो आदमी को गाय भैंस चराने से लेकर बैंड बजाने तक होना चाहिए। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर न केवल उस समय काफ़ी ज़्यादा सियासत गरमाई थी, जब एक बार फिर से कांग्रेस ने इस पूरे मुहिम को शुरू किया है रोजगार को लेकर, तो एक बार फिर से तंज जो है प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर कसा है। साफ तौर पर उनका कहना है कि कांग्रेस का स्किल और रोजगार का जो मायने था वो ढोल चराने और बैंड बजाने तक ही सीमित था। लिहाजा इस बात को लेकर सरकार पर, पुरानी जो सरकार थी कांग्रेस की, इसके ऊपर हमला बोला है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोला है। इसके अलावा हाल ही में जिस तरीके से राम मंदिर भूमि पूजन के बाद में राम पद गमन को लेकर और राम को लेकर कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से एक भक्ति का भाव दिखाता, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भक्ति की अगर बात करें, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कराने की बात हो या फिर राम जन्मभूमि पर दीप जलाने की बात हो, ये तमाम ऐसे आयोजन थे, या फिर कल देर रात को जो है कृष्ण जन्मभूमि पर उत्सव मनाने की बात हो, इसके बहाने भी तंज कसा है कि राम की भक्ति कांग्रेस की केवल दिखावा है। ये साफ तौर पर नरोत्तम मिश्रा का मानना है। कहना होगा कि मध्य प्रदेश की सियासत में आने वाले उपचुनाव में जो मुद्दे सबसे ज़्यादा हावी रहने वाले हैं, कांग्रेस को लगता है कि अपने सरकार के कार्यकाल के दौरान जिन योजनाओं को आगे बढ़ाया गया था उसका फायदा चुनाव में मिल सकता है। लिहाजा कांग्रेस उनको प्रचारित प्रसारित कर रही है। वहीं पर उन योजनाओं को लेकर बीजेपी की वर्तमान सरकार और उसके मंत्री जो है वो सवाल उठा रहे हैं। ज्योति, ना रोजगार मिला 15 महीने में, ना ही बेरोजगारी भत्ता मिला 15 महीने में। क्या स्थिति है वास्तव में रोजगार की इस तरीके से बयानबाजी को देखने के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर स्किल डेवलपमेंट को लेकर पुरानी सरकार ने काम जरूर किए थे, पर लेकिन बेरोजगारी भत्ता का एक बड़ा वादा पुरानी सरकार का था, जिसमें 4000 रुपये तक बेरोजगारों को भत्ता देने की बात जो है कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कही थी। लिहाजा वो वचन पूरा नहीं हुआ। इसके बहाने प्रदेश की जो बीजेपी की वर्तमान सरकार है वो हमलावर है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं से जब इस बारे में बात की गई थी, जब सरकार में रहते हुए बात की गई थी, तो उनका कहना था कि जो वचन कांग्रेस ने कम से कम जनता को दिए हैं वो 5 साल में पूरा होने को लेकर है। पहली प्राथमिकता के आधार पर वचन पत्रों के बिंदु तय किए जा रहे हैं, जिनमें किसान कर्ज माफी सबसे बड़ा एक मुद्दा था। उसके बाद में बेरोजगारी भत्ते की नौबत अगर आती है आने वाले समय में, तो उससे पहले कांग्रेस की सरकार बन गई। लिहाजा एक बड़ा मुद्दा न केवल ये कांग्रेस के लिए भी जिंदा है, बल्कि बीजेपी के लिए भी आने वाले चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा जो है। बिल्कुल सुधीर, और इस तरीके की बयानबाजी को अगर जोड़कर देखा जाए तो उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि अपनी अपनी साफगोई के अंदाज में इस तरीके से बातें रखना हो सकता है, चुनाव का भी एजेंडा हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।